ओहो, दांत का दर्द जब ये होता है ना तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर किसी को भी ये तकलीफ हो रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खों पर नजर डालेंगे जो फौरन राहत दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये उपाय। तो सबसे पहले एक ऐसा नुस्खा जो शायद हम सब ने अपनी दादी नानी से कभी ना कभी सुना ही होगा। जी हाँ, लौंग का तेल। इसे दांत के दर्द के लिए ना सबसे असरदार माना जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लेना है, उस पर इसकी 2-3 बूंदें डालनी है और सीधा जहां दर्द हो रहा है उस दांत पर रख लेना है। कुछ ही देर में आराम महसूस होने लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है, मतलब ऐसा क्या है इस तेल में। तो देखिए, लौंग के तेल में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है यूजेनॉल। ये एक तरह का नेचुरल एनेस्थेटिक है, मतलब ये दर्द वाली जगह को सुन कर देता है और हमें राहत मिलती है। अच्छा, अब आते हैं अपने अगले उपाय पर। और ये तो लौंग के तेल से भी आसान है। बस नमक के पानी से कुल्ला करना। करना क्या है, बस 1 ग्लास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक मिला लीजिए। हो गया तैयार। इससे जब कुल्ला करते हैं ना तो इसके कई फायदे हैं। एक तो मसूड़ों की सूजन कम होती है। दूसरा, ये मुंह के नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करता है और साथ ही दर्द वाली जगह को बिल्कुल साफ रखता है। हमारी किचन में ना एक और पावरफुल चीज छुपी हुई है। एक ऐसी चीज जो सिर्फ दर्द नहीं बल्कि उसकी वजह यानी इन्फेक्शन उससे लड़ सकती है। और वो चीज है लहसुन। इसका तरीका भी बड़ा सिंपल है। लहसुन की बस एक कली कूट लीजिए, उसमें जरा सा चुटकी भर नमक मिलाइए और बस ये जो पेस्ट बना है इसे दर्द वाली जगह पर लगा लेना है। तो लहसुन में ऐसा क्या खास है? इसके पीछे का साइंस ये है कि इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है और ये एलिसिन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत कारगर माना जाता है। तो ये सिर्फ दर्द को दबा नहीं रहा है, ये उसकी जड़ पर, उसकी वजह पर काम कर सकता है। तो किचन के नुस्खे तो हो गए, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और तरीके हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे अगर दर्द के साथ साथ गाल पर सूजन भी आ गई है तो बाहर से ठंडी सिकाई करना बहुत फायदेमंद होता है। बस एक तौलिए में बर्फ लपेटिए और गाल पर रखिए। इससे क्या होता है, नसें सुन्न हो जाती हैं और दर्द का एहसास काफी कम हो जाता है। और हाँ, एक और तरीका है, अमरूद के ताजे पत्ते। या तो इन्हें सीधे चबा सकते हैं या फिर पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला कर सकते हैं, एक माउथ वॉश की तरह। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि क्या क्या करना है, पर जितना जरूरी ये जानना है उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है, ताकि दर्द और ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे रात को सोते समय सिर के नीचे एक ही जगह 2 तकिए लगा लें ताकि सिर थोड़ा ऊंचा रहे। इससे सिर की तरफ ब्लड फ्लो का प्रेशर कम होता है और सूजन में राहत मिलती है। और जो चीजें नहीं करनी है वो है बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडी चीजें खाना। और हाँ, जिस तरफ दर्द है उस तरफ से चबाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। तो हमने इतने सारे उपाय देख लिए, लेकिन अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन सारे नुस्खों के बाद असली सवाल तो यही है कि क्या ये सब काफी है? और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। इस बात को गांठ बांध लेना है। ये सारे घरेलू उपाय जो हैं, ये सिर्फ कुछ देर के लिए, मतलब टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। ये प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज नहीं है। इस दर्द को एक अलार्म की तरह समझिए। ये एक सिग्नल है, एक संकेत है कि दांत के अंदर शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और यहीं पर डेंटिस्ट का रोल आता है। देखिए, असली वजह क्या है ये सिर्फ एक डेंटिस्ट ही पता लगा सकता है। हो सकता है दांत में कैविटी हो, कोई गहरा इन्फेक्शन हो या फिर अकल दाढ़ की कोई दिक्कत हो। तो अगली बार जब दांत में दर्द उठे तो ये घरेलू उपाय जरूर आजमाएं, लेकिन साथ में खुद से ये सवाल भी पूछें, क्या बस थोड़ी देर के आराम के लिए एक बड़ी और गहरी प्रॉब्लम को इग्नोर करना समझदारी है? और जब इस सवाल का जवाब मिलेगा तो वो रास्ता सीधा डेंटिस्ट के क्लिनिक तक जाएगा।